राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु के राशि परिवर्तन का तुला राशि और लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में राहु का विशेष स्थान है। राहु रहस्यमय ग्रह है, छाया ग्रह है। राहु 18 महीने के बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए जब भी राहु राशि परिवर्तन करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में उसका विवेचन विस्तार से किया जाता है, क्योंकि राहु सभी राशि के जातकों पर प्रभाव डालते हैं। बंधुओं, ये दो कुंडलियां आपको दिखाई दे रही हैं। ये कुंडली 30 अक्टूबर तक राहु यहाँ पर रहेंगे आपके सप्तम भाव में, मंगल की राशि मेष में गुरु के साथ। अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक इस तरह की कुंडली आपकी रही। इसके क्या प्रभाव रहे उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि जब राहु परिवर्तन करके षष्ठम भाव में चले जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में संचरण करेंगे, तो किस तरह के फल अब आपको अगले 18 महीने में प्राप्त होंगे। बंधुओं, यहाँ बैठ करके राहु ने गुरु के साथ चांडाल योग बनाया। सप्तम भाव आपके गृहस्थ का है, व्यापार का है और व्यापार की साझेदारियों का है। तो यहाँ बात करें तो इसने आपके दाम्पत्य जीवन में संशय की स्थितियां उत्पन्न की, वैचारिक मतभेद आपके पार्टनर के साथ हुए, व्यापार में भी जिस मेहनत से आपने काम किया उस मेहनत से लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जहां भी आपकी साझेदारी थी उनके बीच भी सामंजस्य ठीक नहीं रहा। यदि यहां बैठे राहु की पंचम दृष्टि की बात करें तो पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर रही। आपको जितना लाभ मिलना चाहिए था, चाहे नौकरी हो या व्यापार, उतना लाभ यहां बैठ करके राहु ने आपको नहीं दिया। राहु की सप्तम दृष्टि आपके मन पर रही, तो मन में व्यर्थ की चिंताएं और भ्रम की स्थिति बना करके रखी। उसके साथ राहु की 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर रही, तो यहां बैठ करके राहु ने आपको व्यर्थ की भागदौड़ कराई, जिसका कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं हुआ। यदि हम यहां देखें तो जो पिछले 18 महीने आपके निकले हैं वो राहु की वजह से जिस तरह से आपने मेहनत की उस तरह के लाभ आपको प्राप्त नहीं होने दिए। लेकिन यहां बैठ करके शनि ने अपनी तीसरी दृष्टि भी राहु पर डाली। 30 अक्टूबर के बाद राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में संचरण करेंगे और ये छठा भाव है। छठे भाव का आकलन रोग, ऋण और शत्रुओं से किया जाता है। तो यहां बैठ करके राहु पिछले दिनों जो आपकी सेहत खराब चल रही थी उसमें स्वास्थ्य में सुधार होगा। पिछले दिनों चल रही कोई क्रॉनिक बीमारी थी उसमें भी आपको निजात मिलेगी। यहां बैठ करके राहु आपको शत्रुओं पर भी विजय दिलाएंगे। लेकिन ऐसा हम बता दें तो खुद जाकर के शत्रुओं से मत भिड़ जाना। इसलिए आप बेवजह की परेशानी, वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। व्यर्थ की चिंताओं को अपने मन पर हावी न होने दें। पैसे का लेन देन यदि किसी के साथ कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके करें और व्यर्थ के खर्चों से बचेंगे तो तुला राशि और लग्न वालों के लिए छठे भाव में मीन राशि में राहु का संचरण आपको उत्तम लाभ देगा। बंधुओं, यदि राहु की 5वीं दृष्टि की बात की जाए तो 5वीं दृष्टि आपकी कर्म भाव, जीविका के भाव और पिता के भाव पर होगी। यदि इस दृष्टि का प्रभाव देखा जाए तो मन में व्यर्थ के संशय न आने दें। पूरे पराक्रम और मेहनत के साथ आप आगे बढ़ें। व्यापार और नौकरी में आपको तरक्की के योग बनेंगे। केमिकल और मेडिकल से जुड़े लोगों को सफलताएं प्राप्त होंगी। लेकिन पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद राहु करा सकता है। पिता के स्वास्थ्य के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। हालांकि यहां बैठ करके राहु आपके पिता के स्वास्थ्य को भी ठीक करेगा, उसमें लाभ प्रदान करेगा। आपसे केवल इतना ही कहेंगे कि आप व्यर्थ की चिंताएं अपने मन में ना पालें और सकारात्मक सोच से आप अपनी आजीविका और कर्म क्षेत्र में लगे रहें, तो यहाँ राहु आपको उत्तम फल देगा। यदि राहु की 7वीं दृष्टि की बात की जाए तो ये द्वादश भाव पर होगी। द्वादश भाव आपका कोर्ट कचहरी के मामलों का भाव है। ये भाव आपके विदेश संबंधी मामलों का भाव है और ये भाव खर्चों का भाव है। तो यदि इसकी चर्चा करें तो आप व्यर्थ के भय को अपने मन से निकाल दें, उसकी चिंता आप ना करें। आकस्मिक खर्चों पर अब आपका नियंत्रण लग जाएगा। बहुत सारे
खर्चे राहु ने आपको पिछले 18 महीने में कराए, जो अचानक से आपके सामने आए, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह के खर्चे अब आपके रुक जाएंगे। आप अपने पैसे का मैनेजमेंट इस तरह से करके चलें जिससे कर्ज की स्थिति ना उत्पन्न हो। धीरे धीरे विदेश संबंधी मामलों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। आपके मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधु, यहां से राहु की 9वीं दृष्टि की बात की जाए तो 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव, वाणी और परिवार यानी कुटुंब पर रहेगी। तो यहां बैठ करके राहु आपको जो आपका पैसा किसी के पास फंसा हुआ था वो धन प्रयास करने पर अब आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। हमेशा मधुर भाषा बनाए रखेंगे तो आप बहुत सारे काम बना लेंगे। परिवार में आपके जो विवाद चल रहे थे वो विवाद भी आप सुलझेंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि वाद विवाद की स्थिति परिवार में बने। आपको धीरे धीरे आर्थिक लाभ होगा, इसलिए धैर्य बना करके रखें। स्टॉक मार्केट में या शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके निवेश करें। बंधुओं, थोड़ा सा हम आपको चेतावनी देने जाएंगे कि राहु रहस्यमय ग्रह हैं, राहु मायावी ग्रह हैं। आपको जो हमने फल राहु के अब आने वाले समय के लिए बताए, उनमें भी कदम बढ़ाने से पहले विचार करें और उसके बाद ही उस पर आगे बढ़ें। तो राहु का राशि परिवर्तन तुला राशि और लग्न वालों के लिए बेहद लाभकारी होने वाला है। बंधु, कुछ उपायों के जरिए इस लाभ को और बढ़ाया जा सकता है। आप प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और कुत्तों को रोटी खिलाएं तो राहु का राशि परिवर्तन तुला राशि और लग्न वालों के लिए बेहद उत्तम फल देगा। पिछले 18 महीने आपने जो अपने जीवन में नहीं पाया, जो कुछ बिगड़ा है, वो सब आने वाले अगले 18 महीने में राहु के राशि परिवर्तन से आपको प्राप्त हो जाएगा। बंधुओं, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका सवाल है तो व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। साथ ही आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।